नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीरिया पर इजरायल के हमले, सवेदा में अशांति और रूस सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई। सीरिया और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 2 वर्षों से हमास के साथ चल रही लड़ाई के बीच अब इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। 13 जुलाई को सवेदा प्रांत में हुई एक घटना के बाद इजरायल ने सीरिया के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायल की ओर से यह हमले ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के उद्देश्य से किए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। सवेदा में संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? सीरिया लंबे समय से भीतरी संघर्षों से जूझ रहा है। हालिया हिंसा तब भड़की जब ड्रूज समुदाय के एक सब्जी विक्रेता का बेदुइन कबीलों ने अपहरण कर लूटपाट की। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में अपहरण और हिंसक झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे ये झड़पें स्थानीय स्तर से आगे बढ़ते हुए सीरियाई सेना और कट्टरपंथी गुटों तक जा पहुंचे। रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई सरकारी बल भी ड्रूज नागरिकों की हत्या में शामिल हो गए। 15 जुलाई को इजरायली वायुसेना ने पहली बार सवेदा में कट्टरपंथी लड़ाकों पर हमला किया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। अगले दिन इजरायल ने हमले और तेज कर दिए और दमिश्क में सैन्य मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया। संघर्ष विराम और फिर टूटता भरोसा। मंगलवार को ड्रूज लड़ाकों और सीरियाई बलों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई, लेकिन यह 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। बुधवार को फिर से दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद इजरायल ने फिर से सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अब एक बार फिर अस्थायी संघर्ष विराम लागू हुआ है। सीरियाई सेना ने सवेदा से भारी सैन्य उपकरण हटाने शुरू कर दिए हैं और ड्रूज लड़ाकों ने हथियारबंदी पर सहमति जताई है। इससे सवेदा पर सरकार का नियंत्रण बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका का नरम रुख और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका ने सीरिया की अंतरिम सरकार को स्थिरता के लिए समर्थन देना शुरू किया है। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सीरिया इजरायल के साथ अपने संबंध सामान्य करे। अमेरिकी विशेष दूत टॉम बराक ने ताजा संघर्ष को चिंताजनक बताते हुए सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका एक शांतिपूर्ण सीरिया देखना चाहता है। ड्रूज समुदाय की भूमिका और भविष्य की आशंकाएं। ड्रूज समुदाय, जो कि एक धार्मिक अल्पसंख्यक है, सीरिया की कुल आबादी यानी करीब 2.3 करोड़ में लगभग 7 लाख की संख्या में मौजूद है। इनमें से अधिकांश दक्षिणी सीरिया के सवेदा क्षेत्र में रहते हैं। अभी के हालात को देखते हुए ड्रूज समुदाय एक बार फिर संघर्ष के केंद्र में आ गया है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।